इस वीडियो में हम 3.5 का सोल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का टॉपिक है। यहाँ दोस्तों इससे पहले के वीडियो में हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 का सोल्यूशन करा रखा है और चैप्टर 3 का भी एक्सरसाइज 0.1 3.2 3.3 और 3.4 का भी वीडियो सोल्यूशन करवा रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। क्योंकि जब तक पिछला वीडियो आप नहीं देखिएगा, जब तक नहीं समझिएगा, चैप्टर में थोड़ा सा समझना थोड़ा सा आपको मुश्किल होने वाला है। अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं केजी स्टडी। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल न्यू चैनल है जिस पर आपके ही बहुत ही प्यार और आपके सपोर्ट की जरूरत। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स का ये चैप्टर 3.5 में देख रहे हैं। इसके पहले भी 3-4 वीडियो चैप्टर 3 जो हम पढ़ रहे हैं, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ही टॉपिक था, लेकिन इसका ये 3.5 चैप्टर देख रहे हैं। तो बहुत सारे मेथड दिए गए थे, या आपको पता है, इससे पहले की वीडियो में भी मैंने इस मेथड के बारे में चर्चा किया था। वो मेथड क्या क्या है, तो वो मेथड थे सब्स्टिट्यूशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड और भी ग्राफिकली मेथड थे। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को, एलिमिनेशन मेथड पिछले वीडियो में देखा था और हमें उम्मीद है कि आप उसको अच्छे तरीके से सीख लिए थे। अगर नहीं देखा था तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में हम जनरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में देखने वाले हैं, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले दोनों मेथड से। और ग्राफिकली मेथड का भी हमने सोल्यूशन देखा चैप्टर 3.1 3.2 में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो जैसा कि आप यहाँ नीचे देख रहे हैं कि क्रॉस का पूरा साइन बना हुआ है, ये देखिए क्रॉस साइन बना हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है, ये समझाने से पहले हम कुछ क्वेश्चन बना के आप जाए तो आपको आसानी समझ में आएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कुछ फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, x बटा b1 इंटू सी टू माइनस b2 इंटू सी1 बराबर y बटा सी1 a2 माइनस सी2 इंटू a1 इक्वल टू 1 बटा a2 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। अब ये कहाँ से आता है, कैसे लिखते हैं, ये हम क्वेश्चन अभी बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या देख रहे होंगे कि ये या अभी इसको थोड़ा सा लंबा है, हम अब याद कैसे करें। याद करने का एक और तरीका है कि जब हम x लेंगे ना, तो हम x का जो मतलब कोफिशिएंट है उसको भूल जाएंगे और y और कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है उसका हम मतलब कि लेते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि b1 में c1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसको घटाया हुआ है b2 से c2 में मल्टीप्लाई करने के बाद फिर नेक्स्ट टर्म में y के बटा में क्या है कि c1 और a2 को मल्टीप्लाई किया हुआ है और उसको है कि c2 और a2 के मल्टीप्लाई के साथ घटाया हुआ है। उसी तरीके से कांस्टेंट टर्म a2 और b2 को मल्टीप्लाई करके और उससे घटाया a2 और b2 के b1 के मल्टीप्लाई को। याद करने के लिए हम क्या करेंगे, b1 इंटू सी2 माइनस b2 इंटू सी1। यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर c1 होगा कि b1 होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट खत्म हो रहा है c1 से, तो यहाँ c1 से ही स्टार्ट, जब c1 से स्टार्ट होगा तो a2 माइनस c2 इंटू a1 और फिर जब देखिए a1 से खत्म हो रहा है तो यहाँ a1 से ही स्टार्ट होगा, इसलिए a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। अब जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा इस टॉपिक का क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, Which of the following pair of linear equation has a solution। क्या क्या कर रहा है, ये यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली सोल्यूशन। ठीक, in case there is a unique solution find by using cross multiplication method। सबसे पहले हमें क्या के देखना है कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। अब होगा तब इसका क्या कहते हैं कि हम सॉल्यूशन निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे। तो सबसे पहले ये इक्वेशन रखा है, आइए इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 से देखिए कि a1 आपका क्या है, तो a1 का एक का जो कोफिशिएंट होता है वो a1 होता है, यहाँ एक का कोफिशिएंट क्या 1 है। ठीक, अब यहाँ पर आपका b का कोफिशिएंट क्या है, b1 क्या है आपका -10। फिर आपका c1 क्या है, c1 आपका है
-3 है, C1 भी -3। यहाँ से आप ए देखिए, A2 आपका कितना है 3 है। देखिए ये एक्स का जो कोफिशिएंट होगा ये कोफिशिएंट A2 और बी टू मतलब सेकेंड इक्वेशन से जो बी का वैल्यू होगा, सेकेंड इक्वेशन से बी का कितना है, वाई का कोफिशिएंट क्या है, तो वाई का कोफिशिएंट -9 है और सी कॉन्स्टेंट ऑफ कितना है -2 है। ठीक, A1 A2 B1 B2 ये सब निकल गया। तो अब हम देखेंगे क्या यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि A1/A2 बराबर 1/3 है, B1/B2 बराबर -3y-9 है। अगर इसको आप काटिए तो ये कटेगा कितना 1/2 बार में, और C1/C2 आपका -3y-2 और ये कटकर प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे A1/A2 बराबर B1/B2 है। ठीक, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है यानी नॉट इक्वल टू C1/C2। जो ये कंडीशन ये आ रहा है, जब ये कंडीशन आता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल नॉट इक्वल टू C1/C2 कंडीशन आते हैं, तो क्या बताता है कि इसका जो ग्राफ है ना वो ही नहीं कटेगा, ये लाइन पैरेलल रहेंगे यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो आप लिख दीजिए कि गिवन सेट ऑफ लाइन आर पैरेलल, क्या है, पैरेलल है टू ईच अदर, टू ईच अदर। ठीक, इससे क्या होगा, नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जब आपस में कहीं कटेंगे नहीं तो इसका सोल्यूशन होगा नहीं, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। देखिए यही तो क्वेश्चन में करा, पहले आप चेक कर लीजिए, क्या कह रहा है कि पहले आप चेक कर लीजिए किसका सोल्यूशन होगा किसका होगा। अगर जिसका सोल्यूशन होता है तो उसका सोल्यूशन निकालिए, नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए कि इसका सोल्यूशन नहीं था तो हमने इसका सोल्यूशन जब था ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से। चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम ही है वन का, फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2x + y = 5 और 3x + 2y = जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जब हम बनाते हैं ना किसी इक्वेशन को, तो इसको हम इस रूप में नहीं बल्कि हम इसको इस रूप में लिखते हैं 2x + y और 5 को इधर भेज दीजिएगा तो -5 = 0, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप। और यहाँ से देखिएगा तो 3x + 2y -8 = 0, ये आपका इक्वेशन 2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड से बनाने के लिए आपको इक्वेशन को इस रूप लिखना जरूरी है। ठीक, अब यहाँ से आप देखिए क्या है, A1 आपका क्या है, तो A1 इक्वेशन 1 से A1 आपका 2 है, B1 कितना है तो वह है, C1 कितना है तो -5 है। ठीक, ये देखिए इस जो कोफिशिएंट होता है ना यहाँ पर A1 A2 B2 जो लिखा था वो होता है A2, यानी इक्वेशन 2 से A का वैल्यू क्या है, इक्वेशन 2 से A का वैल्यू 3 है, इक्वेशन 2 से B2 का वैल्यू क्या होगा तो +2 है, और इसी इक्वेशन 2 से C2 का वैल्यू आपका -8 है। जब अब ये आ गया तो अब ये आप यहाँ पर जांच कीजिए, इसका क्या जांच कीजिएगा, तो जांच करने पर क्या पता चलेगा कि जैसे A1/A2 बराबर क्या है, A1/A2 आपका 2/3, B1/B2 आपका कितना हो गया तो 1/2, C1/C2 कितना है तो -5/-8। ठीक, तो ये देखिए ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कोई इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। जब यहीं पर ये इक्वल नहीं हुआ तो फिर आगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि जैसे ही A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो ये आ गया, यानी ये इसका जो लाइन होगा ना ग्राफ में आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, जब इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका एक सोल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हमें लिखना होगा
the given set of lines are intersect each other। ये क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, और जब ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका ही आंसर होगा, यानी कि दिस इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन का क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। जब इसका यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको आपको निकालना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मूला क्या होता है, आपने देख रखा था, x बटा क्या होता है b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इक्वल टू y बटा ए c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर 1 बटा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनाने में आसानी होगी, सुविधा होगी। अब जब सबका वैल्यू रखेंगे b1 c1 और b1 c2 इस सबका रखें तो वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, b1 कितना है आपका, तो b1 1 है, मल्टीप्लाई c2 कितना है तो -8 है, माइनस करेंगे b2 कितना है तो b2 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, b2 मेरा 2 है और c1 कितना है तो c1 -5 है। इसी तरीके से y बटा में c1 आप लिखिए तो c1 कितना है, तो c1 देखिएगा तो आपका क्या है -5 है, c1 -5 है, और a2 आपका क्या है, a2 आपका 2 है, माइनस करेंगे c2 कितना है तो माइनस में 8 है, और मल्टीप्लाई करेंगे कितना a1 से, तो a1 कितना है आपका, a1 आपका 2 है, और बराबर करेंगे 1 बटा a1 इंटू b2, a1 आपका 2 हो गया और b2 आपका हो गया, घटाएंगे a2 आपका 3 हो गया और b1 आपका 2 हो गया। अब जब इसको आप सॉल्व करा तो x बटा में -8, ठीक, -8 10 आता है, यानी कि -8 प्लस 10 आता है, और फिर यहाँ पर आपका क्या आता है y बटा में -10 कितना आता है, a2 आपका कितना था, a2 आपका 3 था, सॉरी, ये -15 आता है, और ये आपका क्या होता है प्लस में 8 टू दा प्लस में 16, क्योंकि माइनस मिलकर प्लस हो जाते हैं 16, बराबर 1 बटा 2 माइनस क्या होते हैं 3 टू दा क्या कहते 2 1 जा 2, b2 आपका कितना था, b2 आपका यहाँ पर 2 था, b2 आपका 2 था, यानी कि 4 माइनस 3 टू दा 3 1 जा है, सॉरी कितना आपका b1 1 था, यानी कि 3 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आते हैं, यहाँ पर छोटा सा यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पर आपका कितना 2 आता है, और ये y बटा में आपका 1 आता है, और ये भी आपका 1 बटा 1 आता है। यहाँ पर एक छोटा सा जगह है, यहीं पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, जब x बटा 2 बराबर 1 हो गया, क्योंकि देखिए तीनों बराबर है, तीनों जब बराबर है तो हम एक दो बराबर कर सकते हैं। जब तीनों बराबर है तो क्या करेंगे, x बटा 2 बराबर 1, यानी कि x बराबर 2, y बटे 1 बराबर 1, तो y बराबर 1। देखिए यहाँ का x का वैल्यू आ गया और यहाँ से आपका y का वैल्यू आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत ही आसानी है, आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले भी इसको भी हम क्या बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि इसको पहले आप इक्वेशन की तरह सजा लीजिए। तो इक्वेशन की तरह जब इसको पहले जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सजाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर, इसको इक्वेशन 0, इक्वेशन को 1 कर लीजिए। अब इसको करेंगे तो 6x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, इक्वेशन आप 2 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लिए। तो यहाँ से 1 से आपका a1 कितना आ गया 3, b1 कितना आ गया -5, c1 कितना आ गया तो -20, a2 कितना है तो a2 6 है, b2 कितना है तो -10 है, और c2 कितना है
तो -14। देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 सारा आ गया। अब कंडीशन फॉलो कीजिए, क्या कंडीशन क्या कह रहा है। सबसे पहले चेक करना है कि इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो क्या करेंगे कि सबसे सोल्यूशन चेक करेंगे। तो चेक कीजिए A1 बटा A2 A1 बटा 2 यानी कि 3/6। फिर इसको काटिएगा तो आ जाएगा 1/। अब करेंगे B1 बटा B2। B1 कितना है आपका -5 और ये है -10। जब इसको कट कीजिएगा तो ये 1/2 बार में ये भी आ जाएगा। ठीक, जब फिर C1 बटा C2 कितना है, C1 -20 -14। ये कट कीजिएगा तो ये भी 2 बार में कट जाएगा। ठीक, जब ये कट जाएगा यानी ये भी 1/2 आ गया। यानी कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, और ये भी बराबर हो गया C1 बटा C2 के। ये कंडीशन का रहा है A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। ये जब कंडीशन आ गया, इसका मतलब होता है ये ग्राफ जो है ना, इसका ढेर सारा सोल्यूशन होगा, क्योंकि इस पर ग्राफ पर एक लाइन दूसरे लाइन ओवरलैप किए हुए रहेंगे। इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखिए द गिवन सेट ऑफ लाइन आर इन ओवरलैप ईच अदर। ठीक, ये ओवरलैप करेंगे, इसलिए they will have many solution। इसका क्या होंगे, ढेर सारा सॉल्यूशन होंगे। जब इसका ढेर सारा सॉल्यूशन होंगे तो फिर हम इसको नहीं निकालते हैं, क्योंकि जिसका यूनिक सॉल्यूशन क्या लिख रखा है कि जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा ना, फाइंड बाय इट, जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा उसी को हमको निकालना है। तो इसका ढेर सारा सॉल्यूशन होगा तो इसको भी हम नहीं निकालेंगे। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 1 का ही 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 1 का ही 4 नंबर क्वेश्चन x-3y -7 = 0 और 3x-3y -15 = 0। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन आप 2 मान लीजिए। 1 2 इक्वेशन जब मान लिए तो अब हमको क्या करना है कि A1 लिखिए। तो A1 बराबर आपका 1, B1 बराबर आपका -3 और C1 बराबर आपका क्या हो गया -7। A2 बराबर 3, B2 बराबर -3, C2 बराबर आपका -15 आ गया। ठीक, अब आप कंडीशन को अप्लाई कीजिए। 1/A2 कितना आ रहा है 1/3, B1 बटा B2 कितना आ रहा है 3/3। ठीक, -3/3 यानी कि ये कटकर ये प्लस हो जाएगा, ये पूरा 1 आ जाएगा। और C1 बटा C2 आपका -7y -50, ये भी कटकर आपका प्लस हो जाएगा। ठीक, ये कंडीशन आ गया, यानी कि A1 बटा A2 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 आ रहा है। जब इस टाइप के कंडीशन होते हैं तो आगे C1 बटा C2 नहीं कंपेयर करते हैं, क्योंकि जब यहीं पर हमको पता चल गया कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। द गिवन सेट ऑफ लाइन क्या होगा, आर क्रॉस ईच अदर, इसलिए दे हैव यूनिक सोल्यूशन। जब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको क्या करना है कि हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है। फॉर्मूला क्या है, x बटा में आप क्या फॉर्मूला होता है B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, ये बराबर होता है y बटा में C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 इक्वल टू ये 1 बटा में A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब इसी फॉर्मूला इसको अब सारे जो भी आपका आए हैं वैल्यू ABC का वो आप पुट कीजिए। B का वैल्यू आप देख रहे हैं तो -3 आ रहा है और C2 का वैल्यू आप देख रहे हैं तो -15 आ रहा है। क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। अब इसको जब हम घटाएंगे तो 3 - 3 = 9 आ रहा है।
तो -3 है B2 का वैल्यू, और C1 का वैल्यू आप देखिएगा तो क्या है, -7 है, बराबर y बटा में आप C1 का वैल्यू देखिएगा तो -7 है C1 का वैल्यू, और मल्टीप्लाई आप A2 का वैल्यू देखिएगा तो A2 का वैल्यू 3 है, घटाएंगे तो माइनस, और C2 का वैल्यू -15 है, और A1 का वैल्यू आपका क्या है, 1 है, ठीक, बराबर 1 बटा में A1 का वैल्यू आपका और B2 का वैल्यू है आपका -3, घटाव करेंगे, A2 का वैल्यू क्या है आपका 3, A2 का वैल्यू क्या है, A2 का वैल्यू आपका 3, और B2 का वैल्यू क्या है आपका -3, B2 आपका क्या है -3 है, ठीक। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बटा में ये जब करेंगे तो 15 3 45, ये 45 आपका प्लस में आएगा, मल्टीप्लाई 7 3 21, ये 7 3 21 माइनस में आएगा, बराबर ये y बटा में 7 3 21 यहाँ पर माइनस में आया, और यहाँ पर प्लस में 15 हो, और यहाँ पर जब आप कीजिएगा तो ये आ गया -3, और ये आ गया आपका 3 3 9, ये आपका क्या आ गया, ये +9 आ गया। जब मेरा +9 आ गया तो अब इसको आगे सोचेंगे, तो आगे अब कहाँ पर सॉल्व करें, यहाँ पर बगल में सॉल्व करते। अब जब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम तो हमारा कितना आएगा, आप देख लीजिए कि x बटा में जो था 45 में से 21 घटा देंगे तो आपका 24 बचेगा, कितना बचेगा 24, ये y बटा में आपका बच गया कितना -6, और ये हो गया 1/6, ठीक, ये क्या हो गया 1/6 हो गया। जब ये 1/6 हो गया तो अब हमको करना क्या है कि x बराबर 24 बराबर y6, तो x बराबर 24/6, ये 6 से कट जाएगा 4 बार में, यानी x बराबर 4, y बटा -6 बराबर 1/6, तो y बराबर क्या हो गया -6/6, ये काटिएगा आप तो यहाँ से आपका कितना हो जाएंगे, ये -6 है तो ये ऊपर जाएंगे तो y का वैल्यू आपका क्या आ गया, y का आपका -1 हो गया, ठीक। तो ये आपका देखिए का वैल्यू -1 आ गया, और x का वैल्यू क्या आ गया आपका 4 आ गया, ठीक। तो हमें देख रहे हो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कितना आसानी से आप सीख पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फोर, सेकेंड का फर्स्ट है, विच ऑफ अ वैल्यू ऑफ ए बी डज द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन, ए और बी का किसके लिए, कौन से वैल्यू के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो सबसे पहले जब इसको हम क्या करेंगे कि बना लेते हैं, इक्वेशन टाइप से पहले बनाते हैं। इक्वेशन क्या होगा आपका यहाँ पर, A1 कितना है इक्वेशन 1 से, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है, फिलहाल तो यही दिया हुआ है। तो हम अब क्या करेंगे कि सबसे पहले A1, तो यहाँ पर ए पहले से स्मॉल ए दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं ना कि बड़ा ए मान लेते हैं, क्योंकि अच्छा लगने के लिए। तो आपका A1 आपका कितना 2 है, B2 आपका B1 कितना दिया हुआ है तो 3 दिया हुआ है, और C1 आपका 7 दिया। आप देखिएगा कि A2 आपका A2 कितना है तो A-B है, आपका B2 तो A+B है, और आपका C2 आपका 3A+B-2, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखना है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होते हैं, तो कंडीशन होते हैं A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होते हैं। जब ये कंडीशन हो जाएंगे, इसलिए आप क्या A1 बटा A2
बराबर C1 बटा C2 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब तीनों बराबर है आपस में तो ये इसके भी बराबर हो सकते हैं और ये इसके बराबर हो सकते हैं। जब A1 बटा A2 आ गया तो A बटा A2, A1 आपका कितना है 2 और A2 कितना है A माइनस बी। C1 बटा C2 तो आपका C1 कितना है तो C1 से है और C2 कितना है तो 3A प्लस बी माइनस 2 है। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो ये इधर जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना 6A प्लस में 2B माइनस 4 और ये इधर आएगा तो 7A माइनस 7B। ठीक, अब इसको यहाँ पर आगे बनाते हैं। 7A और 7B आ गया। जब इसको जब आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि 7A 7B को एक साइड भेज, यानी कि 6A माइनस 7A प्लस 2B और ये माइनस में है तो ये प्लस में 7B इक्वल टू माइनस 4 इस साइड आके प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो कि आपका माइनस A आ रहा है और ये प्लस में 9B आ रहा है इक्वल टू 4 आ रहा है। अब फिर अगेन क्या कह रहा है कि आपका B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर तो दिया हुआ है बराबर है, तो बराबर कर लीजिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको इक्वेशन लाना है। इसको इक्वेशन आप 3 मान लीजिए। अब इसको जब करेंगे B1 बटा B2 तो आपका B1 कितना है तो B1 आपका 3 है और B2 कितना है तो A प्लस B है। C1 बटा C2, C1 आपका 7 हो गया और C2 कितना हुआ 3A प्लस B माइनस 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो ये हो जाएगा कि 9A प्लस 3B माइनस 6 और ये हो जाएगा 7A प्लस 7B। जब इधर आएगा सारा तो 9A माइनस 7A प्लस 3B तो ये हो जाएगा माइनस 7B। इधर आकर सब माइनस हो जाएगा और ये माइनस 6 इधर था तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। जब प्लस 6 हो जाएगा तो यहाँ पर जब आप घटाइएगा तो आपका क्या आता है यहाँ पर 2A माइनस 4B इक्वल टू 6। यहाँ से 2 को जब कॉमन लेंगे तो A माइनस 2B इक्वल टू 6, यानी A माइनस 2B इक्वल टू 3। ये 2 से ये 6 कितना 3 बार में कर जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन, ये आपका क्या हो गया इक्वेशन 4 हो गया। जब हमें दो इक्वेशन निकालना रहता है किसी भी वेरिएबल्स को निकालने के लिए, हमारा दो इक्वेशन पता चल गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले कि आपका इक्वेशन क्या है तो आप इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं। माइनस ए प्लस 9B इक्वल टू 4 मेरा इक्वेशन ये 3 था और एक इक्वेशन आया मेरा A माइनस 2B इक्वल टू 3, ये मेरा इक्वेशन 4 था। अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे कि कम से कम एक वेरिएबल को इक्वल करते। तो यहाँ पर देखिए मेरा ए और ए इक्वल है, तो अब हम क्या ऐड करेंगे किस तरह करेंगे ये देखेंगे कि कैसे वो एलिमिनेट हो जाए। तो हमें पता चला कि जब हम ऐड करेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, जब इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे तो ये आएगा माइनस ए प्लस 9B इक्वल टू 4 और ये आएगा A प्लस 2B, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, A माइनस 2B इक्वल टू 3। ऐड करेंगे तो देखिए ये प्लस में ये माइनस में ये कट जाएगा और यहाँ पर जब इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 7B आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 7, यानी कि B बराबर कितना आ गया का 1 आ गया। जब B बराबर 1 आ गया तो फिर क्या कीजिए पुट दी वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन 1 में आप B का वैल्यू पुट कीजिए। इक्वेशन वो क्या है आपका माइनस ए प्लस 9B इक्वल टू 4। यहाँ पर आप B का वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या वैल्यू आपका 1 है और ये 4 हो गया, यानी माइनस ए बराबर 4 माइनस 9, यानी माइनस ए बराबर माइनस 5, ये माइनस माइनस कट गया, यानी कि ए बराबर आपका कितना आ गया 5। ए बराबर 5 और बी बराबर कितना आ गया बी बराबर 1। ए बराबर आपका 5 और बी बराबर 1। वैल्यू के लिए क्या होगा कि यह इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक, इस इक्वेशन का इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ये बढ़ते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसका सेकंड क्वेश्चन है
For which value of k following pair of linear equation have no solution? किस वैल्यू के लिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वो वैल्यू हमें निकालना है। तो वैल्यू सबसे पहले आपका इक्वेशन दे रखा है, तो इक्वेशन को आप लिखिए। ये आपका क्या कर इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट को जब सॉल्व करेंगे यानी कि आपका a1 कितना है, a1 3 है इससे इक्वेशन से। तो आपका b1 कितना है, b1 1 और c1 कितना है, तो c1 भी आपका 1 आ गया। यहाँ से आपका a2 ये वाला सेकेंड इक्वेशन था, a2 आपका 2k - 1 है और b2 आपका कितना है, तो k - 1 आ गया। c2 आपका कितना है, तो 2k + 1 आ गया। यहाँ से देख रहे होंगे क्या, फोर नो सोल्यूशन कंडीशन इज, नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन होते हैं। तो नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन आप जानते हैं कि आपको पता है क्या होता है, a1 = b1 / b2 नॉट इक्वल c1 / c2, ये कंडीशन होते हैं। ये आपको पता है, मुझे ये मालूम है। इट इज क्लियर। अब आगे बढ़िए। आगे जब इसको जब करेंगे यानी कि a1 / a2 को बराबर b1 / b2 हम करेंगे, क्योंकि ये तो बराबर नहीं। तो अब यहाँ से a1 मेरा कितना आ गया है, a1 मेरा 3 है और b2 सॉरी a2 आपका कितना है, तो 2k - 1 है। आपका b1 कितना है, 1 और b2 कितना है, तो k - 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3k - 3 बराबर 2k - 1 आएगा। इस यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे यानी कि 3k इधर आएगा 2k माइनस में, प्लस यहाँ माइनस में 3 है इधर प्लस में आएगा -1, यानी कि यहाँ से k का वैल्यू आपका 2 निकल गया। यानी कि k के 2 के लिए, k का 2 वैल्यू के लिए इसका क्या होगा कि कोई सोल्यूशन नहीं होगा। जब k का वैल्यू इस इक्वेशन में 2 रख देंगे ना, तो उसका कोई सोल्यूशन होगा इस k का। यानी कि क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर कुछ लिखेंगे, for k = 2 the given pair of linear equation will no solution। 2 के लिए कोई सोल्यूशन, इस पेयर का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का रहा है सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आपको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन आप 2 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन जब 2 माने हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से पहले एक का वेरिएबल्स का निकालिए। यानी इक्वेशन 1 कितना है, तो 8x + 5 = 9। तो यहाँ से x बराबर कितना होगा 9 और ये 5 इधर माइनस जाएगा तो और ये 8 आएगा डिवाइड में, यानी x का वैल्यू ये आ गया। ठीक, इसको आप इक्वेशन मान सकते हैं। अब कीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में आप x का वैल्यू पुट कीजिए। इक्वेशन 2 आपका कितना है, 3x + 2y = 4। जब x का वैल्यू पुट कीजिएगा यानी कि 9 - 5y बटा में 8 और ये +2 बटा = 4 है। जब इसको करेंगे तो 9 3 = 27 -15y बटा में 8 और ये +2y = 4। आइए इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जब इसको यहाँ पर करेंगे आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा 27 - 15y और ये जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16y ये बटा में 8 = 4। यानी क्या बच रहा है 27 y = 8 4 जा 32 और 32 बाद में लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपका y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी कि 27 - 32 = आपका क्या आ रहा है, ये y आपका प्लस में y बच रहा है, सॉरी ये y क्या बच रहा है हमारा प्लस में बच। तो जब ये प्लस में y बच रहा है तो 27 को इस साइड भेज देंगे तो 32 - 27 भेज दिए
यानी कि y का वैल्यू आपका कितना निकल गया, y का वैल्यू 5 निकल गया। जब y का वैल्यू निकल गया तो इसको इक्वेशन 3 में पुट कीजिए, यानी पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में y वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 3 क्या था आपका, x इक्वल टू 9 माइनस 5y बटा 8, यानी कि 9 इंटू 5 और y का वैल्यू आपका क्या निकल गया 5 बटा 8। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 9 माइनस 25 बटा 8, ये y बराबर आएगा, यानी कि y बराबर आपका गया माइनस 16 बटा 2 बार में कट गया, यानी कि y बराबर आपका वैल्यू आ गया -2। तो क्या इसका एक बार क्या x का वैल्यू x का वैल्यू था, हम y लिखते चले गए, ये गलती हो गया, ठीक, था बहुत गलती हो जाता है, इस ध्यान दीजिएगा। ये x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया मेरा -2 और y का वैल्यू कितना था, आया था मेरा 5 आया था, और ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब चलिए मैं इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाने के लिए आप जानते ही हैं कि इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं इस रूप में 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। और यहाँ से आपका क्या करेंगे 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ से आपका a का वैल्यू, यहाँ से आपका a1 का वैल्यू 8, b1 का वैल्यू 5 और c1 का वैल्यू -9 है। यहाँ से a2 का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2 और c2 का वैल्यू आपका -4 है, ठीक, कॉमा लगा देते हैं। चलिए अब इसका फॉर्मूला क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, फॉर्मूला होता है x बटा में b1 इंटू c2 माइनस b2, c2 दो बार हो गया, माइनस b2 इंटू c1 बराबर होता है y बटा में 1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर 1 बटा में a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। सबका वैल्यू रखेंगे तो सबका वैल्यू रखिए x बटा में b1 का वैल्यू आपका 5 और c2 का वैल्यू आपका -4, घटाओ b2 का वैल्यू 2 और c1 का वैल्यू है आपका -9, ठीक, बराबर है y। c1 का वैल्यू है आपका -9 मल्टीप्लाई a2 का वैल्यू है आपका 3 माइनस आपका c2 का वैल्यू है -4 और मल्टीप्लाई में आपका a1 का वैल्यू है आपका 8, 1 बटा a का वैल्यू 8 और b2 का वैल्यू 2 माइनस a2 का वैल्यू 3 और b1 का वैल्यू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो x बटा में कितना, x बटा में 5 4 20 माइनस 20, ये प्लस ये 20 है, और ये y बटा में कितना आएगा 9 3 27 माइनस 27 और ये प्लस में 32, और ये आपका प्लस में 32 क्योंकि माइनस 8 पूरा 32 माइनस में आएगा और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आएगा, और ये 1/16 माइनस 5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये -2 आएगा, y बटा में ये आपका आएगा 5 और ये आएगा 1/1, यानी कि जब x बराबर -2 बराबर 1/1 तो आपका x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया माइनस आया, और जब y बटा ये y है, जब y बटा 5 1/1 आएगा तो y का वैल्यू यहाँ से 5 आ गया। देखिए दोनों केस में आपका क्या एक ही आंसर नहीं आएगा, आप किसी भी मेथड से बना लीजिए, आप जो है किसी भी मेथड से बना लीजिएगा, दोनों का आंसर हर मेथड से आंसर सेम ही आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोड़िए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि ये वीडियो हमारा क्या है कि बहुत लंबा हो जा रहा है, तो लंबा की वजह से हम इसको यहीं खत्म करते हैं, और 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो सेपरेट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे उसको लाते हैं। आप उस वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जिसमें कि हम क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन लेकर आपके लाएंगे, और वीडियो
अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि मैं भी इसी तरीके का और भी सोल्यूशन वाला वीडियो मुहैया करवाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।